हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है, हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है बेटा, इसका हम आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जिसमें हमने बात किया था कि डिजिटल मार्केटिंग का जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो जरा उसी जगह से अपनी बात स्टार्ट करता हूं मैं। तो लास्ट हम लोग देख रहे थे कि भैया हमारा जो ये डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का यार ये जो सिस्टम है, ठीक है, इस डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम के कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। और पहला मेजर कंपोनेंट हमने पढ़ा था जिसको हम कहते थे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या कहते थे? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको नाम दिया था सीएमएस। अच्छा, अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? देखो, सीधी सी बात है, आज की डेट में अगर मान लो मैं अपना कोई बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, तो भाई मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर मैं कोई दुकान खोलना चाहता हूं, मैं कोई सपोज मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं परफ्यूम्स का बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, मैं मोबाइल फोन बेचने का बिजनेस करना चाहता हूं, तो भाई पहला काम मुझे क्या करना होगा? यार एक दुकान लेनी होगी, चाहे मैं रेंट पे लूं चाहे मैं खरीद के लूं, एक दुकान तो लेनी पड़ेगी ना मुझे। और अपनी दुकान को अच्छा सा सजाना भी पड़ेगा, ठीक है, ताकि दूर से कस्टमर जब देखे तो उसको लगेगा यार बहुत बढ़िया सी दुकान है, चलो जी अंदर चलें। ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जो सामान हम बेच रहे हैं वो सामान हमारा प्रॉपर वे में डिस्प्ले होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो या तो मैं अगर कोई कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं अपनी कंपनी का एक ऑफिस बनवाऊंगा, ठीक है, जहां पे मेरे इंप्लॉइज काम करेंगे, जो भी है, मतलब यार कुछ ना कुछ। अगर मैं कोई सपोज सामान खरीदने बेचने का शॉप खोलना चाहता हूं तो शॉप लेना पड़ेगा, शॉप को सजाना पड़ेगा। अगर मैं कोई बिजनेस बनाना चाहता हूं, मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूं, तो मुझे कंपनी का सेटअप लेना पड़ेगा, एक अपना अपना काम वहां पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब मैं किस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करने की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूं। तो यार देखिए, सीधी सी बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बिजनेस करना चाह रहा हूं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी दुकान भी तो बनानी पड़ेगी। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दुकान क्या होगी? अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की दुकान क्या है? आपकी दुकान है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आपकी वेबसाइट। ठीक है, क्या है? आपकी वेबसाइट है। ठीक है। आपकी वेबसाइट, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, मान लो मैं परफ्यूम्स बेचता हूं, ठीक, तो मैं अब ऑनलाइन अगर उसको बेचना चाहता हूं तो लोगों को कैसे बताऊंगा ऑनलाइन? तो भाई एक तरीका क्या है, आप अपनी प्रॉपर एक वेबसाइट बनवाइए, उस पर अपने जितने भी परफ्यूम्स बेच रहे हैं उन सारे परफ्यूम्स की इंफॉर्मेशन डालिए। मेंस के परफ्यूम, वुमेन्स के परफ्यूम, यूनिसेक्स परफ्यूम, परफ्यूम के जो पैक्स मैं बेच रहा हूं, 3 का कॉम्बो, 4 का कॉम्बो, जो भी है सब सब इंफॉर्मेशन में डालूंगा वहां पे। और बंदा ऑनलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे जब मेरी दुकान सजी होगी, जब मेरी ये वेबसाइट बनी होगी, तो मेरी इसी ऑनलाइन दुकान पे जाकर कस्टमर मेरे प्रोडक्ट्स को देख सकेगा और कस्टमर इसी ऑनलाइन दुकान से सामान पसंद करके खरीद भी लेगा। ठीक है जी। अब आप देखो, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, अमेजॉन है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को जैसे सब अमेजॉन यूज करते होंगे? सब लोग यूज करते होंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि भाई ये अमेजॉन जो है, इस अमेजॉन कंपनी के कितने स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर? ठीक है। अब हमने कहा स्टोर्स, मैंने कहा हाँ, जैसे अमेजॉन कंपनी है ना, तो कोई होगा ना इसका भी बड़ा सा शोरूम या वेयर हाउस जहां पे अमेजॉन का प्रोडक्ट बिकता होगा। अब ध्यान से सुनो, अमेजॉन कोई सामान बेचने खरीदने वाली मतलब कोई शॉप नहीं है, कोई शोरूम नहीं खोल रखा इन्होंने। ये क्या है? ये एक आईटी कंपनी है। क्या है? एक आईटी कंपनी है। और इन आईटी कंपनी ने क्या करा हुआ है?
एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, जहां पे क्या है, अलग अलग सेलर्स अपना सामान वहां पे दिखा रहे हैं, अलग अलग तरह के यूजर्स वहां पे आके वो सामान खरीद रहे हैं। बस इनका अपना खुद का कोई शोरूम, कोई वेयरहाउस कुछ नहीं है भाई। ये क्या है, सिंपली एक आईटी की कंपनी है। अब हम ओला की बात करते हैं, उबर की बात करते हैं, तो भैया ये ओला उबर क्या है? ये मत सोचो कि भाई साहब इन्होंने टैक्सियां खरीद रखी हैं, कुछ नहीं। ये भैया आईटी कंपनी है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रखा है जहां पे ड्राइवर्स अपने आप को एनरोल करके इनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, और कस्टमर उसी प्लेटफॉर्म पे आके अपनी राइड बुक करता है, और जो भी कस्टमर और ड्राइवर के बीच में जो भी पैसे का लेन देन होता है, ये उसमें अपना कमीशन काट लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है। तो खैर, जब भी ऑनलाइन वाले पे हम आएंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने की बात करेंगे, तो भैया हमारी ऑनलाइन दुकान तैयार होनी चाहिए। ऑनलाइन हमारी कंपनी तैयार होनी चाहिए। और वो ऑनलाइन दुकान, ऑनलाइन कंपनी क्या है? हमारी वेबसाइट, जहां पे हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जहां पे हम अपनी सर्विसेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो कस्टमर जो है कल को हमारी वेबसाइट पे आएगा, वहीं पे आके वो हमारे प्रोडक्ट्स को देखेगा, वहीं पे हमारी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उनके बारे में जानेगा। तो ये क्या है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर क्या आती है? हमारी वेबसाइट आती है। अच्छा, अब सपोज मान लीजिए मैंने एक अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना ली। जितने परफ्यूम्स मान लो मैं बेचता था, मैंने हर परफ्यूम्स के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फोटो लगा लगा के अपनी बहुत अच्छी सी वेबसाइट बना ली। लेकिन अब क्या होगा, मैंने वेबसाइट बना ली, अब बनाने के बाद मैं अपने यार दोस्तों को बोलूंगा, भाई मेरी ये वेबसाइट हो गई है, ठीक है, मैंने वेबसाइट बनवा ली है, आ जाना यहाँ पे वेबसाइट में देखना मेरे प्रोडक्ट्स होंगे। अपने रिश्तेदारों को बोलूंगा, अच्छा वो लोग भी आएंगे, कहेंगे हाँ भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यार काम नहीं बनेगा, मुझे भाई और लोग भी चाहिए अपनी वेबसाइट पे। तो भैया उन लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाऊंगा, तभी तो वो देखेंगे मेरा सामान, तभी तो मेरा सामान बिकेगा। तो यार मैं जनता को अपनी वेबसाइट पे लाऊंगा कैसे? तो जनता को अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा? मार्केटिंग करूंगा। ठीक है जी, क्या करूंगा? मैं मार्केटिंग करूंगा। अब मैंने बोला जब मार्केटिंग करेंगे, तो मार्केटिंग में मैंने आपको बोला था यार एक तरीका है कि भाई साहब हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। एक तरीका हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग करेंगे। अब भाई साहब ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक मार्केटिंग, इन दोनों में एक सिंपल मोटा सा डिफरेंस है कि भैया जब हम जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, जब उस प्लेटफॉर्म को हम पैसा देकर मार्केटिंग करवा रहे हैं अपनी, तो वो है इनऑर्गेनिक। जब बिना पैसे के मार्केटिंग करवा रहे हैं तो वो है ऑर्गेनिक। अब देखो यहां पे, अब ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं यहां पे। तो देखो इसके अंदर हमारे पास बड़ी सारी टेक्निक आती है। पहली आती है हमारी SEO, फुल फॉर्म है इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक और भी आती है हमारा SMO, दैट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। और इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर एक हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, अब जरा इनके बारे में मैं अभी आपको शॉर्ट बता देता हूं कि क्या चीज है। अब देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। अच्छा, आज की डेट में क्या होता है भाई, अगर हमें कोई भी सामान खरीदना होता है या किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है, तो आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं? सीधा हम सब के लिए एक जानकार बैठा है गूगल बाबा। हम भैया गूगल पे जाते हैं और वहां पे जाके डालते हैं इंफॉर्मेशन कि भैया इसके बारे में बताओ। और हमारा जो गूगल बाबा है ये क्या करता है? भैया ये अपना चक्रा घुमाता है
और जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल होती है, जिन जिन वेबसाइट्स के अंदर अवेलेबल होती है, ये उन वेबसाइटों के नाम दिखा देता है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं यार, जो वेबसाइटों के नाम दिखाता है उसमें से हम पहली, दूसरी, तीसरी वेबसाइट पे जाके इन्हीं पे जाके क्लिक करते हैं, और जाके क्लिक करते ही जो भी हमारे से हमें जो काम चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, हम रेलिवेंट वेबसाइट्स में जाके देख लेते हैं। लेकिन हम कितनी वेबसाइट्स को देखते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी वेबसाइट्स ज्यादा से ज्यादा। अब ध्यान से सुनो, मान लो कोई यूजर गूगल पे जाके लिखता है परफ्यूम्स फॉर मेन, एंटर मारता है, तो गूगल क्या करेगा? जब आपने लिखा हुआ परफ्यूम्स फॉर मेन, तो गूगल अब आपके द्वारा लिखे हुए डेटा को पकड़ेगा और उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करेगा, दिखाएगा आपको। अब सोचो कि मैंने यार अपनी वेबसाइट बनाई है, मैं परफ्यूम्स का काम कर रहा हूं, मैंने अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कर लिया, मैंने यार अपनी ये वेबसाइट बना ली। कितना अच्छा हो कि जब भी कोई बंदा परफ्यूम से रिलेटेड सर्च मारे तो गूगल बाबा अगर मेरी वेबसाइट पहले नंबर पे दिखा दे तो कितना अच्छा हो, कितना मजा हो। वो बंदा सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे जाके क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट ही खुलेगी उसके सामने और वो मेरी वेबसाइट से सामान खरीद लेगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखें, अब मैं चाहता हूं कि गूगल मेरी वेबसाइट को अपने सर्च पेज में दिखाए। सर्च पेज का मतलब क्या होता है? देखो जब हम गूगल पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे लैपटॉप्स इन द रेंज ऑफ दिस, या सोनी के किसी लैपटॉप का हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, या कोई मोबाइल फोन के बारे में लिख दिया, तो जो वो वेबसाइट्स के नाम दिखाता है मुझे यहां पे, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई परफ्यूम्स के बारे में गूगल में सर्च करे तो गूगल मेरी वेबसाइट का नाम दिखाए। ठीक है जी, तो अब ये कब होगा? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गूगल के साथ मार्केटिंग का कंसेप्ट जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमारे पास एक मार्केटिंग आ रही है यहां पे, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, एक और यहां पे सुन लो, जैसे हमने ये तो देख लिया एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो है, अब यहां पे क्या है? इनऑर्गेनिक के अंदर आता हमारा SEM, दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, अब इन दोनों तरीकों में, ये जो बेसिकली इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने SEM लिखा है और ऑर्गेनिक के अंदर SEO लिखा है, इन दोनों में क्या फर्क है? अब ध्यान से सुनते जाइए भाई। एक तरीका क्या है कि मैं ना गूगल को पैसे दूं और बोलूं कि भाई ये मेरा एक बजट बना ले, ठीक है, या माने गूगल के अकाउंट में मैंने 50,000 रुपए डाल दिए और बोला भाई साहब ऐसा है, जब परफ्यूम से रिलेटेड कोई सर्च करे तो मेरा पेज आप दिखाने का कष्ट करें, मेरी वेबसाइट का जो पेज अपनी लिस्ट में दिखाने का कष्ट करें। तो इस काम के लिए मैंने गूगल को पैसे दिए। तो ये वाला जो तरीका है वो कौन सा है? सर्च इंजन मार्केटिंग वाला, जहां पे मैं गूगल यानी सर्च इंजन जो मेरा गूगल है ना, मैंने गूगल को पैसे दिए और गूगल को पैसे दिए, उसके अकाउंट में पैसे डाले और गूगल ने मेरे को कहा ठीक है भाई, परफ्यूम से रिलेटेड जब आपकी कोई वेबसाइट को, कोई भी चीज को सर्च करेगा तो मैं आपकी वेबसाइट को पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और यहां पे नेक्स्ट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा? अब मैं गूगल को पैसे नहीं दे रहा, पर मैंने अपनी वेबसाइट इतनी बढ़िया बनाई है, वेबसाइट का कंटेंट इतना जबरदस्त तरीके से बनाया है कि गूगल मेरी वेबसाइट को बिना मुझसे पैसे लिए ही मेरी वेबसाइट को पहले पेज पे अपने दिखाने का, तो उसको हम कहते हैं उस काम के लिए हम लोग करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सीधी सी बात है भैया, जब हम गूगल को पैसा देकर अपनी वेबसाइट को पहले पेज पे लाने का काम कर रहे हैं तो वो कौन सा तरीका हो हमारा? इनऑर्गेनिक। और जब हम अपना कंटेंट ही इतना बढ़िया बना दें कि गूगल हमारी वेबसाइट को खुद ब खुद अपने पहले पेज पे दिखाना शुरू करे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से SMO मैंने बोला था कि भाई सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, उसी तरह से हमारे पास यहां पे होता है SMM। तो क्या हुआ भाई? सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो भाई सीधी सी बात, अब दूसरा सुनो,
अब ये किस कैटेगरी में आ गया भैया? देखो आपको पता है सोशल मीडिया के बड़े सारे प्लेटफॉर्म होते हैं। अब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम। अच्छा अब देखो, जब मैं फेसबुक को पैसे दूं कि भाई मेरी एड चलवाओ, ठीक है, मेरा जो भी एड है, मैंने एड बनाया है, जो मैंने पोस्ट बनाई है उसको आप चलवाओ, और मैं इस काम के लिए फेसबुक को पैसे दे रहा हूं, इंस्टाग्राम को पैसे दे रहा हूं, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? वो इनऑर्गेनिक मार्केटिंग आएगा सोशल मीडिया में, यानी कि SMM की कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, ठीक है जी, मैंने अपना खुद का नेटवर्क इतना सॉलिड बना लिया कि अब मैं अपनी पोस्ट डाल रहा हूं, मैं अपनी कोई वीडियो डाल रहा हूं तो सब जगह अपने आप पहुंच रही है, मैं बिना पैसे दिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा हूं अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए। तो जब बिना पैसे दिए आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पा रहे हो अच्छी तरह से, तो वो है हमारा सर्च सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सिंपल सी बात समझ लो कि भैया मेन मुद्दे के बाद क्या है? मुद्दा यह है कि जब गूगल को मैं पैसे दूंगा ताकि वो मेरी वेबसाइट को पहले पेज पे दिखाए सर्च रिजल्ट के, तो वो तरीका कौन सा है? वो है इनऑर्गेनिक तरीका। लेकिन जब मैं अपनी वेबसाइट को इतना बढ़िया बनाऊं, अपनी वेबसाइट का कंटेंट ही इतना जबरदस्त बनाऊं कि गूगल मेरे से पैसे लिए बिना ही कल को जब कोई परफ्यूम से रिलेटेड सर्च मारे तो मेरी वेबसाइट का नाम वो पहले पेज पे दिखा दे बिना मुझसे पैसे लिए, तो वो कहलाएगा हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है, तो SEO होता है ऑर्गेनिक और SEM होता है इनऑर्गेनिक। अच्छा ये तो हो गया गूगल के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा अगर मैं जो सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे सपोज मैंने अभी बात करी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अगर इन प्लेटफॉर्म्स में मैं अपनी एड चलवाता हूं, मैं अपने आप पोस्ट डालता हूं और उसको प्रचार करने के लिए अगर मैं फेसबुक को पैसे दे रहा हूं, ठीक है, कि भाई ये ले भी पैसे ले, इतने पैसे ले, मेरा इतना बजट बना दे, जो भी है, मैंने एक सिंपल सी भाषा में समझ लो कि हाँ मैंने फेसबुक को पैसे दिए कि भाई ये ले पैसे और मेरा ये ऐड है, अब भैया इसको चलवा। तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कहेंगे, और ये हमारा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले प्लेटफॉर्म में। लेकिन जब हम ना गूगल को ना फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, ना इंस्टाग्राम को पैसे दे रहे हैं, किसी को पैसे नहीं दे रहे, बल्कि हमने अपना अकाउंट इतना बढ़िया बनवा लिया, उसके अंदर अपने अकाउंट की रीच इतनी अच्छी करवा ली कि हम जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी वीडियो डाल रहे हैं, वो अपने आप ही बहुत सारे लोगों तक पहुंच जा रही है। तो बिना उनको पैसे दिए मैं उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस की मार्केटिंग अगर करवा ले रहा हूं अच्छे तरह से, तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और लास्ट हमारा है जिसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग देखो होता क्या है, यहां पे आपने कई देखे यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है ना, यूट्यूबर्स देखे हैं आप लोगों ने, जो बेसिकली क्या करते हैं, बड़े सारे उन्होंने ऑडियंस अपनी बना रखी होती है, बड़े सारे उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं। अच्छा अब क्या होता है कि बड़े सारे लोग उनको अप्रोच करते हैं कि भाई साहब आप हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो, जो भी है। तो अब जैसे मान लो या तो आपने अपना कंटेंट यूट्यूब में अपना चैनल बनाया, ठीक है, अपना कंटेंट वहां पे दिखा रहे हो, ठीक, और अपना कंटेंट वहां पे दिखा के अपने कंटेंट की मार्केटिंग भी कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में आ गया? आपका कंटेंट मार्केटिंग की कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मार्केटिंग के दो पैटर्न्स आ गए, एक हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग और इनऑर्गेनिक। तो सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक का मतलब जहां पे भैया मैं पेड कर रहा हूं, पैसे देकर गूगल के प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग करवा रहा हूं या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करवा रहा हूं, तो वो इनऑर्गेनिक है। और नॉट पेड, जब सपोज बिना पैसे दिए मैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करवा रहा हूं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैंने बताया था लीड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं LMS।
ठीक है जी। अब एलएमएस में मैंने आपको बताया था कि भैया देखो लीड को क्यों मैनेज करना, लीड मतलब कस्टमर का डेटा अपने पास मैनेज क्यों करना पड़ता है, क्या जरूरत होती है हमें कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए। देखो भाई, हम यहां पे लीड जनरेट करवाते हैं, ठीक है। अब ये क्यों करवाते हैं लीड जनरेट? भाई इसलिए करवाते हैं ताकि हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अपडेट्स दे सकें, ठीक है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड अपडेट्स दे सके। जैसे मैंने बोला था ना कि राज मंदिर या अलग अलग जैसे मॉल्स होते हैं, जब आप बिलिंग पे जाते हैं तो आपका नंबर क्यों लेते हैं? वो नंबर इसीलिए लेते हैं ताकि आपका डेटाबेस उनके पास आ जाए, एक नंबर्स का उनके पास कलेक्शन आ जाए। कल को 15 अगस्त की सेल आ रही है या होली की सेल आ रही है, दिवाली की सेल आ रही है, तो आपके मैसेज, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाए। अगर आपका वो नंबर व्हाट्सएप से कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए। तो भैया ताकि यूजर को अपडेट मिलती रहे, और जब यूजर को अपडेट मिलती रहेगी तो ही वो आपके पास आएगा दोबारा खरीदने के लिए। यानी कि ये बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी? ताकि हम यूजर को अपडेट कर सकें, यूजर को री टारगेट कर सकें, ठीक है, यानी उसी यूजर को और भी अपना सामान बेच सकें। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमारा धंधा तब नहीं चलेगा जब यूजर एक बार आया सामान खरीद करके चला गया। नहीं भाई, मैं तो चाहूंगा भाई साहब अब वो जब भी सामान खरीदने आए तो वो हमारी दुकान पे अगर आता है तो ही हमारा सामान, तो ही हमारा बिजनेस सफल है, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग लीड मैनेजमेंट सिस्टम का भी काम करते हैं। तो जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें ना इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद वेबसाइट पे कस्टमर को लाने के लिए हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, और कस्टमर हमारे साथ वेबसाइट पे आएंगे, सामान खरीद के भी जाएंगे, लेकिन हम कस्टमर का एक डेटाबेस भी मैनेज करेंगे। क्यों? ताकि हम कस्टमर को दोबारा सामान बेच सकें, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अपडेट्स दे सकें, ठीक है जी। तो इस काम के लिए हम लोग इस बात का, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग सिस्टम के मेन स्तंभ हैं, मेन पिलर्स हैं, ठीक है। हमें इन्हीं पिलर्स को ढंग से प्रॉपर तरीके से समझना है कि भाई इनको हम कैसे 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 मैनेज करेंगे। तो चलो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। आशा करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, हमें आपके जो भी डाउट्स होंगे हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। बट डाउट्स वही होने चाहिए जो इस टॉपिक से रेलिवेंट हो, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।